नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। 40 वर्ष बीतने के बाद काश्तकारों को मुआवजा न मिलने को लेकर काश्तकार बैठे धरने पर। काश्तकारों से आप नेता इमरान लतीफ़ ने की मुलाकात। जिम्मेदारों से काश्तकारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की कही बात। आप नेता इमरान लतीफ़ ने कहा कि काश्तकारों को नहीं मिला मुआवजा तो हम लोग बैठेंगे धरने पर। जिम्मेदार काश्तकारों को 40 वर्ष से रेंट देने के साथ साथ जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम करे। आपको बता दें, कई बिंदुओं को लेकर के काश्तकारों ने धरना दिया है और कहा है कि हमारी मांगों को माना जाए और हमारे मुआवजे को दिया जाए। हमारे देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो काश्तकार भाई हैं वो अपना रोष प्रकट कर रहे थे। दरअसल 40 साल पहले जहाँ हम लोग खड़े हैं, इन सारी ज़मीनों को सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया था संयुक्त चिकित्सालय बनाने के लिए। लेकिन 40 साल का समय बीत चुका है कि काश्तकार भाइयों को न तो मुआवजा दिया गया और न ही जो वादा उनसे उस समय किया गया था हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो ना तो मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दी गई और उनकी ज़मीन पर सरकार ने अवैध कब्जा करके रखा है। आज अस्पताल भी संचालित हो रहा है, अब ड्रग हाउस का भी निर्माण कर दिया गया है। तमाम ज़मीनों को सरकार ने एक्वायर कर रखा है, हड़प कर रखा है, लेकिन ना तो इनको मुआवजा मिला, ना इनको नौकरी मिली और 40 साल से इन किसान भाइयों की ज़मीन पर सरकार का कब्जा है। दरअसल उस वक़्त जब इन लोगों को मोटिवेट किया गया था, प्रेरित किया गया था, तो इसलिए किया गया था कि यहाँ पर संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर सारी बीमारियों का इलाज होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन बाद में इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दिया गया, बेडों की संख्या घटा दी गई, सुविधाओं की संख्या घटा दी गई। तो तत्कालीन सरकार की तरफ से इनके साथ धोखा किया गया और वो धोखा निरंतर चलता रहा। सूबे के अंदर सरकार चाहे जिस भी पार्टी की बनी हो, सारी की सारी पार्टियों के लोगों ने इन किसान भाइयों के साथ धोखा करने का काम किया है, फरेब करने का काम किया है और आज 40 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इनको मुआवजा नहीं मिला है। तो ये लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जब मुझे जानकारी मिली तो कल आकर मैंने इन लोगों से मुलाकात की और जिनसे वादा था कि आज मैं पत्रकार बंधुओं के सामने इनके मामले को उठाऊंगा। इनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो इनका आज की डेट के हिसाब से या तो इनको मुआवजा दिया जाए और या तो इनकी ज़मीन को सरकार खाली करे। अगर कोई पान की टपरी वाला, अगर कोई ठेला लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, छोटी दुकान लगाने वाला सरकार की ज़रा सी ज़मीन पर अतिक्रमण करके रखता है तो सरकार बुलडोज़र चला देती है। लेकिन सरकार ने यहाँ तो किसानों की ज़मीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया है और इनको मुआवजा भी नहीं दे रहे। तो सरकार कुल मिलाकर यहाँ पर गुंडागर्दी पे आमादा है। प्रशासन यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है। तो आज प्रशासन की इस गुंडागर्दी की खिलाफ जो किसान साथी आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को और मजबूत करने के लिए, उस आवाज़ को समर्थन करने के लिए, इनके विरोध को समर्थन करने के लिए और इनकी जो संविधान सम्मत मांगे हैं, इनकी जो जायज़ मांगे हैं, उनको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अगर समय रहते सरकार चेतती नहीं है, समय रहते इनकी जायज़ मांगों को माना नहीं जाता है, तो हम किसान भाइयों के साथ अनशन पर बैठेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन तक पर बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। जो इनकी मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर यहाँ पर ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, तो अगर संयुक्त चिकित्सालय के नाम पर इस ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था तो संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण किया जाए। जहां संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण करना था वहां पर आपने ड्रग हाउस का निर्माण कर दिया। ड्रग हाउस से यहाँ की क्षेत्रीय जनता को क्या लाभ होना है? जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं उनका क्या लाभ होना है? उनको तो मुआवजा तक नहीं मिला।
दूसरी बात, जो उस समय तत्कालीन सरकारों की तरफ से वादा किया गया था कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, तो इस वादे को जल्द से जल्द यहाँ का प्रशासन पूरा करे, सरकार पूरा करे। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि 40 साल से आप इन किसान भाइयों की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, यहाँ पर आप अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, आप ड्रग हाउस का संचालन करने जा रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ के क्वार्टर बना रखे हैं, वो लोग रह रहे हैं, उनसे आप रहने का किराया वसूल करते हैं, उनकी तनख्वाह में से काटते हैं। तो कुल मिलाकर जो इनकी ज़मीनों का इस्तेमाल सरकार इतने दिनों से कर रही है, पिछले 40 वर्षों से, इसका किराया भी किसान भाइयों को जोड़कर दिया जाए। और अभी इसमें एक मामला और सामने आया कि इसमें से एक किसान जो है वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से उनको ऑर्डर मिलता है तो उनको उनका भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि बाकी जो फरीक हैं उनकी भी जमीनों को आखिर प्रशासन ने